मध्य प्रदेश की धरती पर बसा एक छोटा सा शहर ओरछा। एक ऐसा नगर जहां आज भी भगवान श्री राम को सिर्फ पूजा नहीं जाता, बल्कि उन्हें इस राज्य का वास्तविक राजा माना जाता है। यहाँ पुलिस भी उन्हें सलामी देती है और शाम की आरती में बंदूकों की गूंज सुनाई देती है। 16वीं शताब्दी में ओरछा पर राज करते थे राजा मधुकर शाह। राजा कृष्ण भक्त थे, लेकिन उनकी रानी गणेश कुंवरी भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थीं। एक दिन राजा और रानी मंदिर के बाहर भजन कीर्तन में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा ने रानी से कहा, चलो मथुरा चलते हैं। लेकिन रानी बोली, मुझे अयोध्या जाना है अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने। राजा बार बार आग्रह करते रहे, पर रानी नहीं मानी और फिर गुस्से में उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अयोध्या जाओ और राम लला को साथ लेकर ही वापस लौटना। रानी अकेली अयोध्या के लिए निकल पड़ी। वह सरयू किनारे बैठकर प्रभु से प्रार्थना करती रहीं। दिन बीतते गए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। रानी ने भोजन त्याग दिया, फिर जल भी छोड़ दिया। आखिरकार निराश होकर रानी ने सरयू नदी में कूदकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही रानी सरयू में उतरी, अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच बाल रूप में स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए। रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, माँ, मांगो क्या चाहती हो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे साथ ओरछा चलिए। भगवान राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन 3 शर्तों के साथ। पहली शर्त, जहां तुम मुझे पहली बार बैठाओगी वही मेरा स्थायी स्थान होगा। दूसरी शर्त, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करूंगा। और तीसरी शर्त, ओरछा पहुंचने के बाद मैं ही वहां का राजा कहलाऊंगा। रानी ने खुशी खुशी तीनों शर्तें स्वीकार कर लीं। उधर ओरछा में राजा मधुकर शाह के स्वप्न में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राम और कृष्ण में भेद मत करो, हम दोनों एक ही हैं। संपूर्ण सृष्टि एक ही परम सत्य का रूप है। राजा को अपने व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को रानी की खोज में भेजा। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो राजा भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। यह मंदिर था चतुर्भुज मंदिर। योजना थी कि राम लला को उसी मंदिर में विराजमान किया जाएगा। भगवान राम की दूसरी शर्त के कारण यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में ही हो सकती थी। इसलिए अयोध्या से ओरछा पहुंचने में रानी को पूरे 8 महीने और 27 दिन लग गए। जब रानी ओरछा पहुंची, स्वयं राजा मधुकर शाह ने रानी का स्वागत किया। अगले दिन राम लला की मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। रानी अपने महल में पहुंची। उन्होंने अस्थायी रूप से राम लला की मूर्ति को अपने महल की रसोई में रख दिया और फिर विश्राम करने चली गईं। लेकिन सुबह जब रानी भगवान की मूर्ति उठाने पहुंची तो मूर्ति हिली तक नहीं। तभी उन्हें भगवान राम की पहली शर्त याद आई, जहां तुम मुझे पहली बार बैठाओगी वही मेरा स्थायी स्थान होगा। रानी समझ गईं कि प्रभु ने अपना स्थान स्वयं चुन लिया है और उसी क्षण रानी का महल बन गया राम राजा मंदिर। आज भी भगवान राम उसी स्थान पर विराजमान हैं। राम राजा सरकार की जय।